हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। तो आज हम दोस्तों हिंदी के नए क्वेश्चनों के साथ आए हैं और एक नई क्लास के साथ आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी हिंदी की, तो आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो हिंदी विकास क्रम से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं और कुछ अन्य क्वेश्चन से मिक्स क्वेश्चन की आज जो क्लास है वो होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया हुए हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नंबर दिया है उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और अपना नाम और ज़िले का नाम हमें ज़रूर सेंड करें। तो आइए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। ढूंढाली बोली कौन सी है। जो ढूंढाली बोली होती है वो पश्चिमी राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की है, दक्षिणी राजस्थान की है या फिर उत्तरी राजस्थान की है। तो बताइए दोस्तों, जो ढूंढाली बोली होती है वो किसकी है। पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या फिर उत्तरी राजस्थान की। तो ये है हमारी किसकी, वी ऑप्शन में दिया गया है। ढूंढाली बोली पूर्वी राजस्थान की है। नोट करिएगा आप लोग, जो ढूंढाली बोली है वो हमारी पूर्वी राजस्थान की बोली है। आइए आगे बढ़ेंगे। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी, संस्कृत, तमिल या फिर उर्दू। तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है वो है हमारी हिंदी भाषा, जिसे हम मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा कौन सी है हमारी, हिंदी। आइए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। कन्नौजी, बांगरू, अवधी या फिर तेलुगु। तो कन्नौजी, बांगरू और अवधी ये तीनों भाषाएं हमारी किसके अंतर्गत आती हैं, हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बाकी जो हमारी कौन सी है, तेलुगु भाषा है, ये हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। आइए आगे चलेंगे। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा। तो इसका आंसर बताइए। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखा गया है। तो भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के रूप में रखा गया है। भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आगे चलेंगे। व्रज बोली नाम से जानी जाती है। जो व्रज बोली होती है वो किस नाम से जानी जाती है। पंजाबी, मराठी, गुजराती या फिर पुरानी वांगला। तो जो भी व्रज बोली है वो हमारी पुरानी वांगला के नाम से जानी जाती है। कौन सी बोली, व्रज बोली किस नाम से जानी जाती है, पुरानी वांगला के रूप में जानी जाती है। आइए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। शरद लिपि में, खरोष्टी लिपि में, कुटिल लिपि में या फिर ब्राह्मी लिपि में। तो अधिकतर जो भारतीय भाषाओं का विकास है वो किस लिपि में लिखा गया है। तो ये लिखा गया है ब्राह्मी लिपि में। जो अधिकतर भारतीय भाषाएं हैं उसका जो विकास क्रम है वो ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत लिखा गया है। आइए आगे बढ़ेंगे। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या फिर सौराष्ट्री। तो जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखा गया है। तो हिंदी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। आगे बढ़ेंगे। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ये मैं क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ा चुका हूँ और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पर क्लास में ये डाल रहा हूँ। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी या फिर तिब्बती। तो ये है हमारी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। जो हमारी हिंदी भाषा है वो भारोपीय भाषा परिवार की क्या है, भाषा है। आगे चलेंगे। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है। अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या फिर वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जो हमारा जन्म हुआ है वो हुआ है किससे, अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है। आइए आगे चलेंगे।
निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी और सिंधी। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या फिर सिंधी। तो इनमें से जो हमारी भाषा है कौन सी, मराठी और हिंदी देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखी जाती है। जो हमारी हिंदी होती है वो भी देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखी गई है। मराठी भाषा भी हमारी देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखी गई है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो आपको बताना है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, 5, 7, 11 या फिर 12। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, हिंदी में जो कुल सर्वनाम होते हैं उनकी संख्या होती है 11। आगे चलेंगे, सर्वनाम के कुल भेद कितने होते हैं? तो यहाँ पर हमें भेद बताना है। अभी हमसे पूछा गया था कि कुल कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं, तो कुल होते हैं हमारे 11 सर्वनाम और यहाँ पर हमें बताना है भेद। तो बताइए दोस्तों आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4, 6, 8 या फिर 10। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने नंबर दिया है उस नंबर पर कांटेक्ट करके अपना नाम और ज़िले का नाम हमें ज़रूर सेंड करें। वहां पर आपको पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड होती रहती हैं, ठीक है। और पटवारी से रिलेटेड अन्य जानकारियाँ भी वहाँ पर आपको मिलती हैं। और दोस्तों मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ जो भी हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और क्लास को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 6। जो हमारे सर्वनाम के भेद होते हैं वो होते हैं हमारे 6 भेद। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? इसमें ये बताना है कि इसमें से विशेषण शब्द नहीं है। लजीला, लाड़ला, लांछन या लापता। तो विशेषण क्या हो जाते हैं? वो हो जाते हैं वे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं। वो कौन से शब्द होते हैं? विशेषण शब्द कहलाते हैं। और विशेष शब्द वो कहलाते हैं जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो इसमें जो लांछन है वो हमारा विशेषण नहीं है। आगे चलेंगे, विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताता है उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण या फिर विशेष्य। तो अभी हमने बताया कि विशेषण जिस शब्द की संज्ञा जिस शब्द की विशेषता बताता है, संज्ञा नहीं है यहाँ पर क्या है, विशेषता बताता है, वो हमारा क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है, ठीक है ना। तो अभी हमने डेफिनेशन इसकी बताया, विशेषण वो शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं, बाकी विशेष्य वो शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे हम विशेष कहते हैं। आइए आगे चलते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरू या फिर भय। तो व्याकरण की दृष्टि से इसमें जो एक शब्द दिया गया है वो विशेषण नहीं है। तो वह शब्द हमारा क्या है? विशेषण नहीं है। आइए आगे चलेंगे। जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं विशेषण। आगे चलेंगे, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर हमें गुणवाचक विशेषण के भेद बताने हैं, 4, 5, 7 या फिर 9। तो गुणवाचक विशेषण के जो भेद होते हैं वो होते हैं हमारे 7। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? भला, ताजा, दूना या फिर नुकीला। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा शब्द नहीं है? तो जो दूना शब्द दिया गया है ये हमारा गुणवाचक विशेषण शब्द नहीं है। आइए आगे चलेंगे, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उससे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या फिर संज्ञा। जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण बोला जाता है। आइए आगे चलेंगे,
क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? 16, 18, 22 या 26। क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? 16, 18, 22 या 26। तो जो रूपावली का यूज किया जाता है वो होती है 16। इसी के साथ साथ दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर करेंगे समाप्त। मिलेंगे कल हम अपने इसी समय इसी टाइम पर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।